ये जो फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट सिंपल एंड विल यूज होगा। विल के साथ फर्स्ट की वर्क की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, इफ शी स्टडीज हार्ड, ये कौन सा सेंटेंस है? शी स्टडीज हार्ड, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद कॉमा, अब मैंने फ्यूचर वाला यूज करना है, फ्यूचर। शी विल शी विल पास द एग्जाम, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशनल में आपको ये पता होना चाहिए कि इफ के बाद अगर हम फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल एंड विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे मैंने शी विल पास, पास इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शी विल पास द एग्जाम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये बहुत से एग्ज़ामों में लाइक HSC की या NTS की या गेट ला की या इसी तरह जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस सीख लेते हैं तो ये आप अपनी ऐसे राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग में आप भी यूज़ कर सकते हैं। या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत से एग्ज़ामों में ये इट मीन्स आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर आ जाए ये कंडीशनल सेंटेंसेस, तो आपने इनको कैसे यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देख ले जो ज़ीरो कंडीशनल है, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस है? ये वो सेंटेंसेस है जिसमें जर्नल ट्रुथ बयान की जाती है, जर्नल ट्रुथ एंड या साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट्स, फैक्ट्स इसमें बयान किया जाता है। जो भी जर्नल बात हो, इट मीन्स वो ज़ीरो कंडीशनल से ही रिलेटेड है। आपने माइंड में ये रखना है कि ज़ीरो कंडीशनल क्या है, और फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपके माइंड में आता है, स्ट्रक्चर के मुताबिक आप ज़ीरो कंडीशनल यूज़ कर सकते हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ईयर एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर हम पहले यूज़ करें इफ, उसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, ये स्ट्रक्चर है। ज़ीरो कंडीशनल में आपको पता होना चाहिए कि पहले अगर इफ यूज़ हो जाए, उसके बाद जो दो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल के ही यूज़ होते हैं। अच्छा, अगर इसकी मैं एक एग्जांपल लिखूँ, फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी एग्जांपल लिखूँ मैं, इफ वी मिक्स रेड एंड ब्लू, वी गेट पर्पल। आप ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ के बाद मैंने इफ वी मिक्स रेड एंड ब्लू, ये मैंने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस यूज़ किया। उसके बाद अगर कोमा वी गेट पर्पल, इट मीन्स इफ के बाद मैंने प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल दोनों को मिला के यूज़ किया। अच्छा, ये तो हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल आ गया। ज़ीरो कंडीशनल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कंडीशनल की, फर्स्ट कंडीशनल कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं? इट मीन्स आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट कंडीशनल है वो रियल बेस पे, रियल या पॉसिबल पे बेस पे ये होती है। इट मीन्स इसमें रियलिटी बयां की जाती है या पॉसिबल, या कुछ पॉसिबल हो फ्यूचर में, फ्यूचर में कुछ पॉसिबल हो, चाहे सिचुएशन हो या कोई इवेंट हो या कोई और चीज़ हो। जो फर्स्ट कंडीशन को आपको ये पता होना चाहिए कि रियल बेस पे या पॉसिबिलिटी के बेस पे फ्यूचर में जो कोई काम होने वाला है उसके बेस पे। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? आपने इफ यूज़ करना है। इफ के बाद आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्लस आपने फ्यूचर यूज करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी या पॉसिबल फ्यूचर में कोई सिचुएशन बयां की जाए, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप ये यूज करें। इसी के अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं,
ये जो फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट सिंपल एंड विल यूज होगा। विल के साथ फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, इफ शी स्टडीज हार्ड, ये कौन सा सेंटेंस है? शी स्टडीज हार्ड, इट मींस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद कॉमा, अब मैंने फ्यूचर वाला यूज करना है, फ्यूचर। शी विल शी विल पास द एग्जाम, इट मींस फर्स्ट कंडीशनल में आपको ये पता होना चाहिए कि इफ के बाद अगर हम फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल एंड विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे मैंने शी विल पास, पास इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शी विल पास द एग्जाम। ये सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। आपको किस बेस पे क्या याद रखना है, जीरो कंडीशनल हो, फर्स्ट कंडीशनल हो, कोई सेकंड कंडीशनल, कुछ भी हो, आपने जो याद रखना हो कि मैंने प्रेजेंट सिंपल जीरो कंडीशनल में यूज करना है, और फर्स्ट कंडीशनल में आपने प्रेजेंट सिंपल और विल यूज करना है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं सेकंड कंडीशनल की बात करूं, सेकंड कंडीशनल में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं ये अनरियल और इमेजिनरी बेस पे होती है। अनरियल या इमेजिनरी बेस पे या सिचुएशन बयान किए जाते हैं इसमें। अच्छा, ये जो सेकंड कंडीशनल है ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें अनरियल थिंग या इमेजिनरी, जो सिर्फ आप सोचते हैं ख्याल में ले आते हैं, कुछ भी हो, जब आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना हो तो ये सिर्फ आप ख्यालात के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है सेकंड कंडीशनल की? अगर मैं यूज़ करूं इफ के बाद पास्ट, पास्ट सिंपल यूज़ करें, उसके बाद आप पास्ट के साथ वुड यूज़ करें, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में आप चाहे इमेजिनरी तौर पर हो, कोई ख्याली तौर पर हो, उसमें रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इट मींस ये अनरियल है। अनरियल है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में आप इमेजिनरी तौर पर जब कोई बात करते हैं इंग्लिश में, उसका सेंटेंस के किस तरह बना सकते हैं? इफ के बाद फास्ट सिंपल, और फास्ट सिंपल के साथ आप वुड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में हम लोगों ने बात की प्रेजेंट सिंपल और विल, लेकिन हमने पास्ट सिंपल के साथ वुड यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर इसकी मैं एक एग्जांपल लिखूं ये सेकंड कंडीशनल की, तो एग्जांपल क्या हो सकता है? इफ आई वर अ बर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अनरियल और इमेजिनरी तौर पर एक सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, इट मीन्स ये अनरियल है या इमेजिनरी, कोई मैं सिर्फ ख्यालों में सोच रहा हूँ। इफ फास्ट सिंपल यूज किया, आई वर अ बर्ड, यहाँ पे आई के साथ मैंने वर यूज किया, ये भी समझा दूंगा कि यहाँ पे क्यों मैंने वर यूज किया। जब भी आप कोई इमेजिनरी तौर पर बात करते हैं इंग्लिश में, या इसी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो आपने आई के साथ वर यूज करना है। अगर कोई रियल बात हो फिर आपने आई के साथ वाज यूज करना है। या फिर आप इमेजिनरी तौर पर बात कर रहे हैं तो आपने आई के साथ वर यूज करना है। अच्छा, हम लोगों ने वर यूज कर दिया, उसके बाद मैंने वुड सेंटेंस यूज करना है जहाँ पे वुड हो और फर्स्ट की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। आई वुड आई वुड फ्लाई अराउंड अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड कंडीशनल में मैंने क्या यूज किया, पास्ट सिंपल और वुड के साथ फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, आई वुड फ्लाई, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, अगर पास्ट में कोई चीज हो गया हो ऑलरेडी, तो आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड। तो पास्ट के साथ आप लोगों ने क्या यूज करना है, वुड यूज करना है। अच्छा, अगर मैं अभी थर्ड कंडीशनल की बात करूं, थर्ड कंडीशनल क्या हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड कंडीशनल ये अनरियल अनरियल सिचुएशंस, unreal situations in the past,
अच्छा, पास्ट में कोई भी अनरियल सिचुएशन हो, ये जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल, ये पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट एंड फ्यूचर से रिलेटेड है। ये जो सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल है, ये पास्ट के साथ वुड, और जो थर्ड कंडीशनल है, इन पे आप लोग अनरियल सिचुएशन जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है, कोई कुछ भी हो, आपने इसके साथ क्या यूज करना है। अगर मैं स्ट्रक्चर बता दूं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर इस तरह हो सकता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद प्लस वुड हैव। अच्छा, थर्ड कंडीशनल में हम लोगों ने बात की कि आप पहले इफ यूज करें, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट और फिर वुड हैव। ये थर्ड कंडीशनल आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ये बात आपकी ज़हन-नशीन होनी चाहिए आपकी ज़हन में, कि जो थर्ड कंडीशनल है वो पास्ट परफेक्ट एंड वुड, इसमें पास्ट परफेक्ट एंड वुड यूज होगा, क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन है, पास्ट में कुछ भी हो। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं फॉर इंस्टेंस यहाँ पे, इफ ही एड लेफ्ट अर्लियर, कोमा he would have he would have caught the train। अब ये मैं समझा देता हूँ। हम लोगों ने जो थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने इफ यूज किया, इफ के साथ इफ ई एड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो जल्दी छोड़ जाते, इट मीन जल्दी निकल जाते, ई ई वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वो ट्रेन को पकड़ लेते। अगर इट मीन वो पहले निकल जाते, कोई अनरियल, इट मीन आप इमेजिनरी तौर पर जब सोच रहे अनरियल, इसमें कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन जब आप भी सोच रहे कि आपने थर्ड कंडीशनल में आपको बस क्या यूज करना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे ई हेड है, हेड और लेफ्ट, ई एड लेफ्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। जब पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के साथ फिर हम लोगों ने क्या यूज करना है, वुड हैव। यहाँ पे ई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लिखूं, इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले छोड़, इट मींस निकल जाते या छोड़ जाते ट्रेन के लिए, ई दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वो ट्रेन को पकड़ लेते। आई होप आप आज का जो टॉपिक था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस, ये आपको समझ आया होगा। जो जीरो कंडीशनल से लेके थर्ड कंडीशनल तक हम लोगों ने एक एक चीज डिस्कस किया और स्ट्रक्चर डिस्कस किया। बस आपको ये माइंड में रखना है कि जो जीरो कंडीशनल है या फर्स्ट कंडीशनल है, वो प्रेजेंट से रिलेटेड है। उसमें आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, और फर्स्ट कंडीशनल में भी आपने प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। लेकिन जीरो कंडीशनल में जब आप सेकंड सेंटेंस यूज करते हैं कॉमा के बाद, वो प्रेजेंट सिंपल है, दोनों में प्रेजेंट सिंपल है शुरू में, और लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, उसके बाद आपके फ्यूचर यूज करना है। पास्ट सेंटेंसेस के साथ हमेशा आप लोग वुड यूज करें। काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं।